हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इस बार 2026 में आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहला बात होना चाहिए कि आप सिर्फ 10वां पास हो तो काम चल जाएगा। यानी सिर्फ 10वां पास हैं तो आप योग्य हैं। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर ये नहीं है तो आप एग्जाम पास करने के बाद भी छट जाएंगे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये 5 दस्तावेज कर लो तैयार, ये तो हम बताएंगे ही, इंपॉर्टेंट। दूसरा कि आवेदन जो होगा 21/1/2026 से 20/2/2026 तक, यानी 21 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती का, जिसमें 22,000 पदों पर इस बार भर्ती है। हर साल भर्ती आएंगी क्योंकि अब कैलेंडर जारी हो गया है। साथियों, 20/2/2026 तक आवेदन होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आइए सबसे पहले एक नजर हम इसमें डालते हैं। इसमें एक नजर डालते हैं, वो नजर ये डालना है कि कुल पद जो है 22,000 है लगभग, और पद का नाम कहलाता है लेवल 1 पद। महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुरू होगा 21/1/2026 से और अंतिम तिथि है 20/2/2026। अनारक्षित वर्ग को फॉर्म भरने में 500 रुपया लगेगा और आरक्षित वर्ग वालों को सिर्फ 250 रुपए लगेंगे। आ गए, जनरल वाले 500 देंगे जी। अनिवार्य योग्यता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। आयु सीमा 1/1/2026 से काउंट किया जाएगा कि 1/1/2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2026 को कम से कम आपका उम्र हो जाना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु हो जाना चाहिए 33 वर्ष। अच्छा, जो आरक्षित श्रेणी में आ रहे हैं उनको छूट मिलेगा। जैसे ओबीसी को छूट मिलता है 3 साल का, ये छूट मिलेगा। एसटी है या एसटी है तो आपको मिलेगा 5 साल का छूट, ये तो छूट मिलेगा ही। यानी एससी एसटी में आते हैं तो 33/5 38 साल तक की उम्र वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी में है तो 33 में 3 जोड़ लीजिए, 36 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। 18 तो कम से कम सबका चाहिए, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं, आरक्षित में है अनारक्षित में कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 18 साल चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। आप अगर आईटीआई हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अब आइए, चयन प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डीबी होगा, मेडिकल परीक्षा होगा। अच्छा, लिखित परीक्षा और फिजिकल में दौड़ होगा, ये नॉर्मल सारी बातें हैं। लिखित परीक्षा ही मेन है, पहले निकालना, और लिखित परीक्षा के लिए आपको करना होगा तैयारी। हम फिर बताएंगे कि पूरे कौन कौन से दस्तावेज को पहले तैयार रखना है फॉर्म भरने से पहले। लेकिन बात अटकती है कि लिखित परीक्षा की तैयारी, अरे दौड़ कोई भी लगा लेगा, मेडिकल तो इसमें नॉर्मल होता है। लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कल से क्लास शुरू हो रही है, सोमवार से, आप जान लीजिए। और 999 वाला कोर्स सिर्फ 299 में 48 घंटा के लिए फिर से ऑफर हमने दे दिया है, और सिर्फ 299 में यह क्लास आपको मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ टेस्ट सब कुछ मिलेगा, और संपूर्ण तैयारी, सभी विषय की संपूर्ण तैयारी, मैथ, रीजनिंग, जीके, करेंट, सब कुछ यहीं पर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 की अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ मस्ती बाय विपिन सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, मैथ्स मस्ती बाय विपिन सर, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। सभी बच्चे इसी पर पढ़ाई करते हैं। मैथ मस्ती बाय विपिन सर सर्च कर लीजिए और डाउनलोड करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद यहां रहता है ऑल कोर्स, जब ऐप खोलेंगे तो इस पर क्लिक करिएगा, सभी कोर्स का लिस्ट खुल जाएगा, जिसमें रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 होगा। उस पर क्लिक करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए साथियों, हम आते हैं वापस अपने मुद्दा पर। हमारा मुद्दा यह है कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है।
यह आवश्यक दस्तावेज है। पहला, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ये क्या है भाई? तो 10वीं या जिसे आप मैट्रिक कहते हैं कि मार्कशीट चाहिए। प्रमाण पत्र यानी इसका प्रमाण पत्र, जन्म तिथि और योग्यता के प्रमाण के लिए आपका जो मैट्रिक में जन्म तिथि है ना, वही वाला जन्म तिथि डालना है। हो सकता है आधार कार्ड में मैच ना कर रहा हो, गलत हो, अलग हो, लेकिन मैट्रिक में जो आपका जन्म तिथि है उसी को लेके चलना है। क्लियर है? नहीं तो बाद में गड़बड़ा जाइएगा। पहला बात समझ गए। दूसरा बात समझ लीजिए, पहचान प्रमाण पत्र यानी आईडी प्रूफ, कोई भी एक इसमें से आपके पास आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, फॉर्म में आईडी नंबर भरना होता है। फॉर्म में क्या भरना होता है? आईडी नंबर भरना होता है। इसलिए इसमें से कोई भी एक आईडी आपके पास है, आईडी प्रूफ तो हो गया। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है। आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे एससी वालों को, एसटी वालों को, ओबीसी वालों को एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओबीसी वालों को तो ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो केंद्र सरकार के फॉर्मेट में हो। ये जाति आवासी कुछ भी बनाइएगा, ये केंद्र सरकार की भर्ती है। रेलवे परीक्षा जो होती है, रेलवे भर्ती जो होती है, वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कुछ भी बनवाते हैं, एनसीएल बनवाते हैं, चाहे आप जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, सब चलेगा। कौन वाला? केंद्र वाला। अब आ जाइए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार के निर्धारित फॉर्मेट में बनाना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए। आइए, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाकर बनवा लीजिएगा या बना हुआ होगा आपके पास। पूर्व सैनिक के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए प्रमाण पत्र देना होगा, यदि है आपके पास देना ही होगा। पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन कॉपी लगाना है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा हो, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म भराएगा तो स्कैन करके आपका फोटो डाला जाएगा। फोटो अभी ये कम से कम 25 गो फोटो जो है बनवा के रख लीजिएगा, यही फोटो सब आगे भी काम देगा। तो फोटो तब 25 गो फोटो बनिए जाता है ना, 50 रुपया में बनवा लीजिएगा। हाल ही का रंगीन फोटो होना चाहिए, धुंधला और पुराना टोपी उपी लगा के, ये सब नहीं चलेगा कि चश्मा उस्मा लगा के कर लिए, ये सब नहीं, सिंपल है ना, सिंपल। देखिए, सफेद या हल्की पृष्ठभूमि यानी पीछे जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। ये वो फोटो खींचने वाला जानता है। सामान्यतः 20 से 50 के भी नोटिफिकेशन के अनुसार यही देना है। क्लियर है? अब आ जाइए, ये नहीं कि सेल्फी ऐसे लेकर जीभ निकल को ऐसे का डाल दीजिएगा, वैसे नहीं कोई मुंह टेढ़ करके। हस्ताक्षर सिग्नेचर स्कैन की कॉपी हस्ताक्षर करिएगा, हस्ताक्षर करिएगा और उसका स्कैन करके उसमें अपलोड होगा। काले या नीले पेन से हस्ताक्षर करिएगा, याद रखिएगा, काला या नीला पेन से व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करिएगा, उसको स्कैन करेगा तो अपलोड करेगा फॉर्म भरते समय। सफेद कागज पर, है ना, जेपीजी या जेपीजी में फॉर्मेट में भरेगा। निर्धारित साइज में, जो साइज उसमें दिया जाएगा उसी साइज में भरा जाएगा। अगला बात, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना जरूरी है। इन्हें कि कौनो मोबाइल नंबर दे दिया बंद है तो सारा जानकारी वो है पर आएगा, रह जाएगा आपका जानकारी। ठीक है? ओटीपी और आगे की जानकारी इसी पर आती है। ठीक है? अब दूसरा बात एगो और है, पूरा फॉर्म जब भर लीजिए, पूरा चेक कर लीजिए, तब सबमिट करिए बढ़िया से, ठंडा दिमाग से। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो करेक्शन विंडो आता है। एडमिट कार्ड आने से पहले करेक्शन विंडो ओपन होता है 2-3 दिन के लिए, उस समय सुधार करना होता है। जुड़े रहिएगा हमसे, चैनल से जुड़े रहिएगा, मैथ मस्ती चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारा अपडेट आपको मिलते रहे और आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। आप अच्छे से फॉर्म भरें और सफल होइए आराम से। बात है समझ में? और यहां पर अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए मैथ मस्ती एप्लीकेशन। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर आप जाइएगा, जैसे ही मैंने प्रोसेस पहले बता दिया है, ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा, यहीं पर सारे कोर्स मिल जाएंगे। जैसे बीएड का कोर्स चला है, 40 तरह के कोर्स चलते हैं, सभी कोर्स हमारे यहाँ, डीएलएड, बीएड, सीटेट, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, सबका ये ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा और एक बेहतरीन टीम मिलेगा आपको। हर सब्जेक्ट के
हर सब्जेक्ट के एक धुरंधर शिक्षक, जिसमें मैथ रीजनिंग तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 6299340750 या 7970352739। कोई समस्या हो तो इस पर संपर्क करेंगे। 48 घंटा के लिए अभी ऑफर रहेगा और यह ऑफर दोबारा शुरू किया गया है और सिर्फ 48 घंटा के लिए ये ऑफर होगा और सिर्फ आपको 299 में यह कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अगर आपका सवाल सही है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर भी जानकारी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।